चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ मस्ती पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो हम लोग का चल रहा था रेलवे का स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, उसका आज ये 7वां वीडियो होगा। आप लोग पीछे का वीडियो देखे होंगे, जरूर आपको कुछ ना कुछ आपके अपने मतलब जो क्वेश्चन करने का तरीका था ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हुआ होगा। और फिर आज एक सीरीज लेके आ गए हैं आपके लिए, तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार इस सीरीज को देखिए और देखिए कि आप क्या इसमें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ नया आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आंसर कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए आराम से क्वेश्चन पढ़िए, फिर आराम से क्वेश्चन करते हैं। कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, एकदम आराम से। कहता क्या है, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है सर? ठीक। क्वेश्चन को पढ़िए। बोला यदि 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना? ये क्वेश्चन बताइए कितना इजी क्वेश्चन पूछा। आराम से सुनिए। 2140 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, इधर आप लिखेंगे 2140 सीपी किसके इक्वल है, किसके बराबर है? तो बोल रहा है 1712 वस्तु के विक्रय मूल्य के मतलब एसपी के। तो 1712 एसपी के बराबर है। आप एक बात बताइए मेरे भाई, कि अगर कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि चाहिए ना, तो आपको क्रयमूल का रेशियो चाहिए, क्रयमूल चाहिए आपको। चलिए, तो इसको काट के छोटा करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप अगर काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, एक बचेगा। ठीक है, 14। तो 4 तिया 12, 2 4 पचे 20। ठीक है, यहां भी 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 1 11, 4 दूना 8, 3 32, 4 8 32। अब एक बार और काटेंगे, पता है 107 और हाँ 107 से 5 मरतबे ही कट जाएगा ना, और 107 से ये 4 मरतबे कट जाएगा, यानी आया 5 CP इक्वल टू 4 SP। और आपको पता है जब दो राशि आपस में बराबर होता है उसका रेशियो कैसे लिखा जाता है? केवल कोफिशिएंट को बदल के। अगर मुझे सीपी रेशियो एसपी चाहिए मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सीपी में एसपी वाला आता है और एसपी में सीपी वाला जाता है। यही तो है रेशियो का तरीका। और जब सीपी एसपी का रेशियो आ जाए तो आंसर देना बहुत आसान। 4 की चीज 5 में बिका है मेरे भाई, फायदा कितना हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। कितना पे? 4 पर। 1/4 परसेंट में बदलना है तो 100 से। आप देखेंगे 4 से 25 मरतबे कटेगा, 25% फायदा होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करें कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द मैं लाइव क्लास लेके आऊंगा। रेलवे का स्पेशल जितना एग्जाम में पूछा है ना, उसका 10 लेक्चर लाइव कराएंगे, जहां की आपको कोई डाउट नहीं छूटेगा। और हर एक डिपार्टमेंट में एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, जहां भी पूछा है वो केवल रेलवे का सीरीज नाइट में लाइव लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। बस आप लोग क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या पूछा है। दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्षों के लिए 8400 रुपया साधारण ब्याज दर पर उधार दिए, और करीम को उसी दर पर 14 वर्ष के लिए 5100 रुपया उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल 17,766 रुपया प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर कितना होगा? देखिए बात को समझिए, बात बहुत छोटा है। अगर हम किसी दो व्यक्ति को पैसा दिए, समझिएगा ध्यान से, दो आदमी को हम पैसा दिए, किसी को दे रहे हैं 8400 रुपया और किसी को दे रहे हैं मेरे भाई 5100 रुपया। किसी को दिए हैं 15 साल के लिए, किसी को दिए हैं 14 साल के लिए। लेकिन जब 1 साल हुआ ना तो हमको ब्याज कितना मिला? 17,766। तो मेरे दिमाग में तो आएगा ना कि आखिर हम कै परसेंट पर लगाए थे कि हमको इतना ब्याज मिला, मतलब रेट कितना था, कितना के रेट से वो लोग हिसाब से हमको पैसा दे दिया। मेरा बात समझे, क्वेश्चन को समझे। मान लीजिए आप ही को अगर ऐसा होता है, 1 मिनट 1 मिनट, देखिए सर आवाज आ रहा है क्या? साउंड ठीक है? हेलो, हाँ। मेरे भाई मेरा कहना था
कि अगर हम दो जगह पैसा देते हैं, मूलधन मेरा चला गया, टाइम भी दे दिया और हमको ब्याज मिल गया, तो मेरे दिमाग में है ना कि रेट कितना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको यहाँ पता चल गया कि टोटल ब्याज इतना है, तो हम लोग टोटल ब्याज निकाल लेंगे। मान लीजिए कोई आदमी 8400 रुपया दिया है, 8400 रुपया, तो ध्यान से दिखेगा, 8400 रुपया कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए। और ब्याज हमको पता नहीं है किस रेट से दिया, हम मान लेते हैं कि आर परसेंट से, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, तो ये पहलुका आदमी का इतना ब्याज हुआ आर परसेंट के रेट से। और दूसरा का आदमी को कितना दिया था, 5100 रुपया, 14 साल के लिए। ब्याज पता नहीं, मान लेते हैं आर परसेंट, परसेंट हटेगा बट्टा में 100, लेकिन इतना पता है कि दोनों का ब्याज मिलता है ना टोटल, तो वो होता है 17,666। यानी आप यहां इसको बोल सकते हैं कि आप है 17,766 के बराबर, ये दोनों ब्याज, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 84 गुने 15 गुने में आर प्लस 51 गुने 14 गुने में आर इक्वल टू है 17,766 रुपया। ठीक है, अब काटने की बात है, जितना ज्यादा अच्छा से आप काटेंगे उतना जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले अगर हम 14 से काटेंगे, 14 से, तो 14 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 का ही 14, 3 बचेगा 37, तो 14 28, 28 29 30, 9 बचेगा 96, 4 84, 84 और 6 90, 6 6 12, 126, 14 44, और यहाँ 14, ये भी 14, 14 से 84। ठीक है मेरे भाई, 14 से सबको काट दिए। अब कितना से कटेगा, अगर आप 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 से 17 तिया 51, 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ 2R और यहाँ हो गया, सॉरी 15 दूना 30 ना, 15 दूना 30R और प्लस में मेरे भाई 17R इक्वल टू कितना, अभी आया ना 423, 17 और 30 47 R इक्वल टू 423, 7 नमा 63, 9 मरतबे कट रहा है क्या, रेट आपका आ जाएगा 9%। उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे, 9% है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बड़ा नहीं है मेरे भाई, बस क्वेश्चन को करना है ढंग से, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ, बस आराम से ये 2 डाटा लिखे और बना दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यार से देखेंगे, ये आपके ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सर्कल चैप्टर से। ठीक है, आराम से पढ़िए। बोला है एक वृत्त ए बी बराबर 8.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना, भुजाओं वाले एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो भुजा एडी की लंबाई। मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और चतुर्भुज के चारों शीर्ष को टच करता है। चलिए थोड़ा सा फिगर तो गंदा बना, लेकिन आपको समझने से मतलब है ना। यही है आपका ए, ये समझिए बी है, और यही आपका सी है, यही आपका डी है। चतुर्भुज को टच कर रहा है हर जगह। अब हुआ क्या, क्या क्या दिया देखिए, बोला क्या है इसमें, ए बी बराबर 8.4, ए बी यहाँ ये दिया है आपको 8.4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। बीसी दिया है 9.8, बीसी है 9.8, और सीडी दिया है 5.6, सीडी दिया है 5.6। आपको बोला कि ये वाला एडी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना भाई, ये व्हाट, ये क्या बताइए। आप इसका एक थ्योरी जानते हैं तो सेकेंडों में बनेगा, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। जब ऐसा होता है तो आमने सामने का योग न बराबर होता है, मतलब साफ कि ए बी के सामने कौन है, ए बी के सामने सी डी, इसका योग बराबर होगा इसका बी सी और प्लस ए डी के। ठीक है मेरे भाई, ये आप याद रखेंगे। अब रखिए ए बी प्लस सी डी, ए बी है 8.4, ये 5.6, तो 8 5 13 1 14 हो जाएगा। सी डी कितना है
ए बी और सी डी ना, ए बी और सी डी तो जोड़ दिए, सी डी है कहाँ, दोनों को तो जोड़ ही दिए ना, इक्वल टू बी सी, बी सी कितना है 9.8 प्लस ए डी, ए डी निकालना है तो ए डी को ए डी, ये आके घटेगा, अगर 10 होता तो 4 बचता, यानी 4.2 ए डी का लंबाई आ गया, 4.2 आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है, बस आपको क्वेश्चन देखना है, एक समझ डेवलप करना है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें, बस हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ने का बहुत सारा फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप चीजों को समझ पाएंगे, बातों को समझ पाएंगे, और यही होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं पढ़ाई कभी भी ना, हड़बड़ी में पढ़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का ही मतलब है समझ, और जब तक आप शांति से किसी चीजों को नहीं समझेंगे ना, मजा नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, टाइम एंड ओवर का क्वेश्चन है, आप प्यार से समझिए। बोला ए किसी काम को 5 दिनों में, सर आवाज चेक करते रहेंगे, ए किसी कामों को 5 दिन में पूरा करता है। मान लीजिए ए है कोई व्यक्ति, किसी काम को मेरे भाई 5 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क कितना होगा, आप एलसीएम निकालेंगे, बोलेंगे 10। इफिशियंसी पूछेंगे, ए की क्षमता 5 दूना 10, 5 इकाई 5, यहां तक बात खत्म। अब बोला है, यहां देखिएगा 10 दिन में पूरा करता है, ये 4 नहीं, यहां देखिए ए से प्रारंभ करके, यदि हाँ यहां ए होगा मेरे भाई, ए प्रारंभ करके, ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी, एक ही बी होगा, ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करता है, तो वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा या करेगी। मतलब समझिए, पहला दिन कौन आया, ए, उसके बाद कौन आया, बी, उसके बाद कौन आया, ए, इस टाइप से काम होना शुरू हो गया। पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी, फिर ए, इस टाइप से चलने लगा। आप बताओ, अगर ए एक दिन में करेगा तो कितना यूनिट, 2 यूनिट, बी करेगा मेरे भाई 1 यूनिट, फिर कितना 2, फिर कितना 1, यानी आप देखिए कि हमेशा 2 दिनों का काम बराबर हो रहा है। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है मेरे भाई, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 1 3, लेकिन मेरे को कराना है 10 काम, टोटल वर्क कितना है 10, 2 दिन में हुआ कितना 3 काम, तो हम 10 के आसपास पहुंचना चाहते हैं। तो बोलेंगे अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, यस, 3 दूना 6 दिन में 3 तिहाई 9 काम, काम है टोटल 10, अभी भी एक काम बचा हुआ है ना, तो एक काम कौन करेगा, ए आएगा, तो बेचारा ए तो एक दिन में 2 करेगा, लेकिन काम एक के बचल है, यानी 6 दिन पूरा पूरा, और एक को अब एक दिन न लगेगा, कहला कि एक दिन में 2 काम कर देता है, काम बचल है मात्र एक, यानी आधा दिन लगेगा, यानी 6 सहित 1/2 दिन, 6.5 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हम लोग चीजों को सोचते हैं, काम करते हैं, क्वेश्चन पे काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, आप लोग को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्द लाइव मिलने वाले हैं आप लोग से हम। चलिए यहाँ पे आ जाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम छोटा क्वेश्चन है मेरे भाई, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और थोड़ा सा समय दीजिए। कहता है 6 घंटे, कितने घंटियां हैं, क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती है। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितने बार बजेंगे, क्वेश्चन ये है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग पूरा का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम आता है उतना समय के बाद पुनः वो एक साथ फिर से बजेगा, ये बात आपको पहले से पता होगा। अब एलसीएम निकालने का बहुत तरीका है, आप जो तरीका जानते हैं ठीक है, हम जो बताते हैं आप देख लीजिए। यहाँ 12 मिनट है, हम 12 को बोल सकते हैं कि तुम हो 3 गुने 4, कोई रोकने वाला नहीं है, यस, 12 को लिखे 3 गुने 4। 9 मिनट, 9 को 3 गुने 3 होता है, 3 ऑलरेडी है, एगो 3 लिखाएगा, समझ रहे होंगे मेरे भाई। अब बचा 8 मिनट, 8 में 4 है यानी 2 और चाहिए, अब 2 भी हो गया, 6 मिनट 3 मिनट, 6 भी है 3 भी है, और 10, तो 10 के लिए 2 है तो 5 और चाहिए, यानी वो टोटल का हम एलसीएम यहां निकाल लिए मेरे भाई, आपको पता चला। 5 दूना 10 होता है, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, 36 दहाई के 300,
60 मिनट के बाद वो पुनः एक बार बजेगी। लेकिन इस बार क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। 360 मिनट के बाद तो बजेगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 12 घंटे में वो कितनी बार बजेगी। तो पहले मिनट को मेरे भाई घंटा में बदल लो। तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट अपने आप घंटा में हो जाएगा। तो 6×1 = 36, यानी 6 घंटा में वो एक बार बजेगी। लेकिन टोटल हमको कितना घंटा बजाना है, 12 घंटा में। तो 6 घंटा पर बजेगा तो 12 घंटा में क्या बज जाएगा, 2 बार बजेगा। क्वेश्चन अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम लोग सोचेंगे, एलसीएम भी निकालना है तो एक ऐसा तरीका जो याद भी रहे, जो सरल भी हो। ऐसा नहीं कि हर जगह ट्रिक, वो सही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में भी आया होगा। आगे भी बढ़ेंगे। आ जाइए, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस आप देखिए आराम से। साउंड ठीक है सर? एक बार साउंड देख लेंगे सर, ठीक है। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन है रेशियो बताना है। आप कैसे बताएंगे उससे मतलब नहीं, लेकिन आप एक बार जरूर देखें। क्यों? क्योंकि आप बनाते हैं, हम बनाते हैं, हो सकता है हमारा और आपका मेथड मैच कर जाए, बहुत अच्छी बात। कहीं आपको कुछ लगे कि नहीं भाई इसमें टाइम बच सकता है, ऐसे बनाएंगे, तो वैसे बनाइएगा। जैसे मुझे पता है कि रेशियो में दिया है मेरे भाई, या रेशियो में पूछा है, तो कभी भी रेशियो में दे और रेशियो में पूछे ना तो डायरेक्ट बनाइए, कुछ दिस डेट मत कीजिए। जैसे ए का वैल्यू यहाँ कितना है, 3, तो जहां यहाँ लगेगा 2a लिखा हुआ है तो 3×2 = 6 लिख दिए, 6। प्लस है तो प्लस, बी है तो बी के मान कितना है, √5, तो √5। और अनुपात के मतलब बट्टा होता है, उन्हें बट्टा लिख दिया। 3a, ए है 3, 3×3 = 9, माइनस है तो माइनस, 2b 2√5। सर जब हमने ऐसा किया कोई आंसर मैच नहीं किया, कोई ऑप्शन मैच नहीं किया, कोई बात नहीं है, आप समझ गए होंगे, समझदार है कि रेशनलाइजेशन नाम का एक चीज होता है, वो होने वाला है। 9 + 2√5 मेरे भाई, नीचे भी 9 + 2√5 मेरे भाई। आपको पता है कि ऊपर ये गुना होगा, लेकिन नीचे पता है a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। a² मतलब 9 के स्क्वायर 81, माइनस b² 2√5 का स्क्वायर 4×5 = 20। ऊपर तो आपको पता है ये होने वाला है गुना, 81 में से 20 जाएगा, 61 बचेगा। अब बताइए नीचे तो कंफर्म 61 होगा, अब ऊपर गुना करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ऑप्शन में एक ही जगह 61 है नीचे, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी को मार के निकल लेंगे। तो ऐसे चीजों को सोचना है। आप जितना टाइम बचाएंगे आपके लिए उतना फायदा है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस चीजों को समझा रहे हैं, आप समझते चलिए। और अच्छा लगेगा तब जाके वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कि कोई भाई रेलवे का तैयारी कर रहा है, उसको इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए, तो आप उसके यहाँ वीडियो भी भेज सकते हैं कि भाई ऐसे देखो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है आप लोग के लिए बहुत सारा क्वेश्चन इकट्ठा करके डेली चाहते हैं कि आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिले, जिससे आपका क्या हो, क्वेश्चन करने का तरीका चेंज हो। जैसे ये क्वेश्चन, अब आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूं। x - 1/x यदि कहीं k मिल जाए और आपको कोई बोले कि मेरे को x² + 1/x² चाहिए, इसके लिए आपको पता है एक छोटा सा काम करना है कि k का स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना। कहां से ऐसा होता है सर, कैसे होता है, तो आपको मैं बता दूं, होल स्क्वायर करेंगे तो a² -2ab, वही -2ab उधर जाके +2 होता है, और b²। तो माइनस में दिया, प्लस में पूछा, तो स्क्वायर करके 2 ऐड करेंगे। अभी इतना जानिए। दूसरी बात, अगर कभी x + 1/x मेरे को पता हो कुछ, और इसका अब क्यूब करना है मेरे भाई, क्यूब, तो क्यूब करने के लिए क्या करना होता है, इसका भी क्यूब किया जाता है और उसमें से 3 टाइम्स घटाया जाता है। ये तब जब अगर क्यूब पूछे तब, यानी कभी भी अगर क्यूब पूछेगा तो जो रहेगा उसका क्यूब कर देंगे, उनमें से 3 गुने के घटा लेंगे। ये हमने यहाँ यूज होने वाला चीज बता दिया। ठीक है, चलिए अब क्या है भाई, अब क्या है, अब ध्यान से सुनेंगे। x - 1/x इतना दिया, हमको चाहिए x² + 1/x²। सब भाई को पता है, क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 ऐड करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4×2 = 8, 2 = 10, ये 10 आ गया मेरे भाई।
अब ये स्क्वायर ऑलरेडी है, हमको चाहिए 6। क्या चाहिए? 6। क्यूब करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पता है कि अब क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब करने का नियम अभी जस्ट बताया है कि जो है उसका भी क्यूब कीजिए और उसमें से 3 टाइम्स घटा लीजिए। तो 1000 माइनस 30 बोले तो 970 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये आरपीएफ में पूछा था। ये रेशियो का देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, कितना छोटा सा क्वेश्चन। आपको पता है मेरे भाई, क्या पता है कि कभी भी रेशियो बट्टा में नहीं होता है, तो इसका बट्टा हटाना है। बट्टा हटाने का एक ही नियम है, एलसीएम से गुना कर दो। 3 दूनी का एलसीएम 6, 6 से इसमें गुना करेंगे, 6 से इसमें भी करेंगे, करेंगे 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 दूना 6, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब B/C है तो B/C ये है आपका, तो फिर यहां करना होगा, यानी यहां भी 35 से गुना करना होगा, यहां भी 35। 5×7 = 35, 7×5 = 35, यानी ये आ जाएगा 7:5। आपको इकट्ठे पूछा है कि मेरे को A B C बता दो। आपको पता है कि बराबर होना चाहिए, B यहां भी है, B यहां भी है। B यहां 7×14 है, B यहां 7 है। बराबर करने के लिए यहां 2 से तो यहां भी 2 से। अब बोलिए मेरे भाई A का, B का और C का अनुपात आ गया। A कितना है? 9, B कितना है? 14, C कितना है? 10। 9, 14, 10, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन, टाइम ही नहीं लगेगा, उसी में उसी को बना देंगे, जल्दी हो जाएगा। क्या हम लोग को टाइम बचाना है और कुछ नहीं करना है एग्जाम में मेरे भाई, टाइम बचाना है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, बोलिए। आप बोलेंगे जी पूछिए। अगर मैं आपको बोलूं कि x+1/x मेरे भाई ये है मेरे भाई, तो अगर आपसे x² + 1/x² पूछा जाए तो कितने बच्चे बोलेंगे यस सर मुझे पता है? सबको पता होगा कि सर स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां से +2 भी उधर जाता है तो -2 भी। ओके चलिए, अब क्या है, यही क्वेश्चन को देखिए बन जाएगा ऐसा। अगर यहाँ 2 गुना में उधर भाग में चला जाएगा, देखिए कॉस थीटा को हमने कॉस थीटा उतारा, चीजों को समझिए। कॉस को कॉस थीटा बोला, और सेक थीटा को पढ़े हैं ना 10th में, 1/cos बोल सकते हैं। अब बोलेंगे बिल्कुल 1/cos बोल सकते हैं। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 5/2। तो इतना का वैल्यू पता है 5/2, और आपसे पूछ क्या रहा है? सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं क्या पूछ रहा है? जो इधर है ना उसी का केवल स्क्वायर पूछ रहा है ना, और जो इधर है उसका स्क्वायर पूछता है। तो नियम है कि 5/2 जो है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा लीजिए। 25/4 में से आप अगर 2 घटाते हैं, यानी 4 दूना 8 घटाते हैं, 25 में से 8 जाएगा तो 17/4। ऑप्शन खोजेंगे, मिलेगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन करना है। ये जो मैं लिखता हूं इधर आपको बताता हूं, वो आप नोट कॉपी में लिख लेंगे। अगर नहीं जानते तो जानते, कोई जरूरत नहीं लिखने के, डायरेक्ट एग्जाम में बनाइए। जो लोग नहीं जानते वो लोग लिख लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा। ठीक है भाई, चलिए आप यहां देखो। अगर आप बोलेंगे A+B, तो ऐसा कीजिए ना, आप बोलेंगे यहाँ A बी, तो यहाँ A B नहीं है देखिए, हम इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। इसको A+B बोलेंगे। 125 को A बोले तो अब तो ये AI-B हो गया। तो आप गौर से देखिए, A+B माने इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस में आगे पीछे होता है, ऐसे लिख देंगे। तो A+B का होल स्क्वायर प्लस A-B का होल स्क्वायर, ऊपर है ना। तो आप जानते हैं A+B का होल स्क्वायर फिर प्लस में A-B का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा पता है आपको? A² जो 2AB -2 खत्म हो जाएगा, A²
ए स्क्वायर, दो कॉमन लेंगे तो 2a² जोड़ b²। मेरे हिसाब से आपको भी पता होगा, हम वही बना दिए, आपको पता होगा ये रिजल्ट होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट ये होता है। अब सेम चीज वहां है ना, तो लिखिए 2 × a² यानी 125 का स्क्वायर प्लस b² 375 का स्क्वायर अपॉन इतना गुने इतना, मतलब ये है b का स्क्वायर। समझ रहे बातों को, यानी 375 का स्क्वायर प्लस 125। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, इससे ये कैंसिल हो गया पूरा, क्या बचा 2, ऑप्शन नंबर बी। हो गया, कहानी खत्म। कितना छोटा क्वेश्चन था बताइए। इस क्वेश्चन में आगे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की हानि होती है, लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत बताएं। मेरे भाई एनटीपीसी में पूछा है, अगर मान लीजिए हम अपना कलम या अपना मोबाइल हम बेचे, और बेचे कितना में 222 रुपया में। सर मोबाइल इतना सस्ता नहीं, मान लीजिए ना हम मोबाइल 222 रुपया में बेच दिए, और आके हम किसी को सुना रहे कि भाई रे इसमें ना 8 रुपया लॉस लग गया। अगर मैं किसी को बोलूंगा तो वो आदमी नहीं समझ जाएगा कि 122 में बेचकर 8 रुपया लॉस लगल है, मतलब एकरा में जुड़ल होगा 130 रहा होगा, तो हमने कह रहा है कि 8 रुपया लॉस लग गया। यानी जब लॉस लगा है तो विक्रय मूल्य में जुटेगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 122 रुपया में बेचा, एसपी किया, लॉस हुआ 48, इसका मतलब वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी खरीदा कितना में होगा, तो पक्का 222 से ज्यादा में खरीदा होगा, तब ना लॉस लगा। तो 222 में 48 जोड़ देंगे, 48 और 2 50, 270 हो जाएगा। देखिए तो आप लोग, ठीक है, 222, 22, 8, 230, 40, 270। अब 270 रुपया क्रय मूल्य आ गया, लॉस तो 48 ही है, कोई डाउट की बात नहीं है। प्रतिशत लॉस पूछा है मेरे भाई, होता है लॉस बटा में क्रय मूल्य तो चाहिए, इसलिए तो निकाले हैं, परसेंट में तो 100 से। अब आप समझिए 0 से 0 कैंसिल, 3 नामा, 3 से कितना मर्तबे 16 मर्तबे, यानी 160 बटा में 9। आप काम करेंगे तो 9, 9 इकाई 9, 7, 70, 9 सते 63, 7, 17 सहित 7 बटा 9 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बोले तो बी। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा था और कितना छोटा क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आगे बढ़े। आप लोग को जरूर अच्छा लगता होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग ना क्वेश्चन करेंगे ज्यादा फायदा होगा, बातें कम क्वेश्चन ज्यादा, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मॉडर्न युग में क्या हो चुका है, बातें ज्यादा पढ़ाई कम, लेकिन हम बोलेंगे ऐसा वही लड़का करेगा इसको रिजल्ट नहीं चाहिए, मेरिट तक नहीं पहुंचना है। अगर आपको मेरिट तक पहुंचना है तो आपका जवान बंद होना चाहिए और हाथ डायरेक्ट आंसर पे जाना चाहिए। हो गया, चलिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही एक ट्रेन 1.5 मिनट में खंबे को पार करती है। देखिए जब भी खंबा पार करेगी तो जो ट्रेन की जो जो लंबाई होगा वही हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई आपसे क्या पूछ रहा है, क्या होगा, तो बस दूरी वही हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, जो लंबाई मतलब दूरी, चाल गुने समय। चाल कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, चाल गुने समय कितना है मेरे भाई 1.5 मिनट। आपको बोला है ना लंबाई मीटर में बताओ, तो मीटर में बदलो, तो एल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से, और 1.5 मिनट को सेकंड में बदल, ये सेकंड में हो गया, इसको भी सेकंड में, तो 1.5 मिनट सेकंड में होता है 90 सेकंड। समझ गए, 18 पचे 90, 50 25, 25 छक्का 150, यानी 1500 आपका जो है आंसर हो जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर सी। मेरा बात समझ गए होंगे, सब कुछ समझते होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप नहीं समझे। चलिए 12 नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मेरे भाई क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलते रहता है हर एक एग्जाम में। देखिए कितना प्यारा है कि दो संख्या का एलसीएम दे दिया मेरे भाई 156, उनका एचसीएफ कितना दिया 26,
और संख्याओं का अंतर भी 26। अब बताइए, HCF भी 26, दोनों के बीच अंतर भी 26। बात को समझ रहे हैं क्या? चलिए बहुत अच्छा। यानी दो नंबर, और पूछ क्या रहा है? संख्या का योग। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या बताता है। आराम से देखिएगा, आराम से चीजों को देखिएगा। एलसीएम 156, एचसीएफ मेरे भाई 26, यह एक 36, 14 ठीक है, 6 मरतबे कट गया। अब ऐसा है कि अगर रहा होगा 2 नंबर तो पक्का 2 × 3 रहा होगा, तब ना अंतर, अंतर और एचसीएफ सेम है, दोनों के बीच अंतर 1 का हो जाएगा। ठीक है, कितना का? 1 का। अब आप बताओ, 2 3 हो गया, अंतर 1 का हो भी गया। ये टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 5 यूनिट। 3 2 5 यूनिट। आपसे पूछा संख्या का योग कितना है, 26 मान के चले हैं, तो 26 × 5, 1 यूनिट बराबर 5, तो 26 × 5, 26 × 5, 6 के 0, हाथ में 3, 5 दूना 10, 3 13, 130 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऐसे बना लेना है, टाइम जितना ज्यादा से ज्यादा हो बचा लेना है। ठीक है, ओके। यदि एक वस्तु 150% लाभ पर बेचा जाता है, देखिए 150% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो पूछ रहा है। 150% लाभ का मतलब समझे, 150, आप परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, 5×3 = 15, आप 5 दूना 10, मतलब समझिए, चीजों को समझिए। लाभ बताता है कि, आराम से समझिएगा, कि वस्तु का क्रयमूल्य रहा होगा 2, प्रॉफिट लिया 3, तो कितना बेचेगा? 3 2 5 में। मेरे भाई यही आपका हो गया आंकड़ा, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो 3 2 5, 2:5, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कितना इजी है आप ये देखिए। बस आपका समझ होना चाहिए कि 2 के चीज पर 3 फायदा होता है, तो 5 पर न बेचेगा, लाभ का रेशियो दिया था। अपने करियर में एक टेनिस खिलाड़ी ने 5 मैच जीती, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ रहे। अपने करियर में उसके द्वारा हारे गए मैच की भिन्न क्या है? हारे गए क्या पूछा है, तो टोटल कितना मैच हारा है? 12 मैच हारे, तो 12 ऊपर, जो हारा, जो जिसका भिन्न पूछा वो ऊपर। अब बटा में टोटल होता है, आपको पता है टोटल कितना में है, 5 12 17 और 3 20 मैच, 4 3 12, 4 5 20, आ जाएगा 3/5, यही इसका भिन्न होगा हारने का, फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करें कि आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, तरीका भी मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सब अच्छा है, आपके हिसाब से अच्छा होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं दिन प्रतिदिन कोशिश करूंगा कि आपके हिसाब से अच्छा हो। ठीक है, चलिए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे? मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप जानते हैं बहुत दिन पहले से कि इतना इतना से विभाजित होने के बाद शेषफल फलना बचा। शेषफल अगर नहीं बचाना है, पूरा पूरा कटवाना है, तो क्या निकालना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप एलसीएम कैसे निकालेंगे सीखिए। 44 है तो लिखेंगे 12 × 12, 144 है, बराबर 44 हो गया। 108 होता है, 108 यानी 12 नमा, तो 12 तो है, नमा में 3 भी है, 3। ठीक है, समझ गए, 12 तो ऑलरेडी है, और 9 में एक 12 है, यहाँ में 3 है, 3 3 9, बरनम 8 होटर से हो गया। और 27 भी चाहिए, सॉरी 72 है, 9 8 72, तो 9 तो है, 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 3 9 भी है, 2 और चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये हुआ। तो अगर गुना करें 44 से, 144 में 6 से करते हैं, 6 चौक 24 के 4, कोई दिक्कत नहीं भाई, हाथ में 2 ना, 6 चौक 24 4, हाथ में 2। और ऐसा तो नहीं कि कहीं गलती, क्योंकि ऑप्शन में लास्ट डिजिट 4 कहीं दिख नहीं रहा है,
शेषफल चाहिए 3, पक्का एलसीएम में कुछ ना कुछ लोचा है। प्यार से एक बार फिर से समझा जाए, क्योंकि हम समझ गए एलसीएम में 4 3 7 कहीं है, ये नहीं है, बात बनेगा ही नहीं। देखिए ध्यान से, लोचा पता चल गया, कहीं ना कहीं होगा। एलसीएम निकालना है, हमने बोला 144 को बर बढ़ा 44, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। अब 108 है, तो 12 नमा, 12 ऑलरेडी है, नमा मतलब 9, 3 तिहाई 9 होता है, 3 भी है, इसमें 3 ना चाहिए। अब 72 बचा, तो 72 होता है 9 अठे 72, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ है 3 यहाँ है। और 8 के लिए, 8 के लिए ध्यान से देखिएगा, 4 यहाँ है, 4 12, 2 यहाँ है, क्या हो जाएगा बताइए तो, बात तो बन जाएगा, बन जाएगा, यही हो जाएगा 144 तिया मेरे हिसाब से। 4 तिया 12, 2 14 तिया 42 है, 1 43, 432। 432 एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों से कर जाएगा, लेकिन मुझे शेषफल में 3 चाहिए, तो 3 जोड़ देंगे, अपने हर जगह बच जाएगा। 432 या 3, 435 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। थोड़ा एलसीएम निकालने वक्त थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है मेरे भाई। अभी सही था, उससे पहले एक एक स्टेप आगे आ गया था, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने का यही मेरे हिसाब से सबसे शॉर्ट तरीका है। बताइए ये क्वेश्चन क्यों पूछा, इस क्वेश्चन में कुछ है ये नहीं है, क्यों पूछा भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बात पे भी तक मत कीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 साइन स्क्वायर 30, 4 तो 4 है, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 3 तो 3 है, कॉट 60, एन 60 होता है √3 उसका उल्टा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3, -2 tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, 3 से 3, 4 से 4, यानी 1 + 1 2 - 2, 0 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे सेकंडों में बन जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर में आ गए, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। आवाज वगैरह जा रहा है सर, चेक करते रहेंगे, खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत है मेरे भाई। दो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में, बस एक ही दिशा में, जैसे ये हो एने ये हो एने, तो जब एक ही दिशा में होता है तो सापेक्ष चाल क्या होता है, घट जाता है ना, अपोजिट में जुड़ता है। चलिए ये बात क्लियर है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर लेती है, बस पकड़ा गया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, बस उतना ही होगा, दूरी निकाल लीजिए, दूरी बराबर चाल गुने समय। मेरे भाई चाल यहाँ सापेक्ष चाल घटेगा, 60 में से 42 जाएगा, 18 बचेगा, 18 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया चाल, चाल में गुना कर देंगे समय से, समय कितना है 36 सेकेंड। मेरे भाई ये है घंटा में, ये सेकेंड में बदलिए, तो 18, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से करना पड़ेगा, उन्हें 36, 18 से 18, 6 × 30 के 0, हाथ में 3, 5 × 15, 3 18, 180 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसानी से बना, भले हम काटने में थोड़ा सा टाइम लगा दिए, तो मतलब कितना आसानी तरीका से बना, बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से मेरे भाई। चलिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम बोलेंगे जो क्यों पूछा। 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 3 3, 1 × 3 3, 3 3 6 6 1 7, 7 आ गया ना, मतलब ए का मान 1 रहा होगा। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a बताओ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का 2, 2 1 3, 3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या बात है। चलिए आखिरी क्वेश्चन में आ गए, उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर कमेंट करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको मिलेगा इतना गुने इतना, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस इतना गुने इतना, इसको मान लीजिए बी स्क्वायर, प्लस इतना गुने इतना सी स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2ab, प्लस 2bc या प्लस में 2c, ऐसा ही है, आप देख लो मेरे भाई।
नीचे ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। मेरे भाई आपको ये फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बट्टा में है ए प्लस बी प्लस सी। मेरे भाई इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। बस जोड़ दीजिए, 1.5 2.5 4, 4 में जोड़ना है कितना बच गया भाई? 3.5, यानी हो जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये 20 क्वेश्चन जरूर अच्छा लगा होगा। और एक बात आखिरी बार बोलता हूं कि आप लोग ना अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस पे बहुत काम कर रहा हूँ रेलवे पे, आप लोग के लिए क्वेश्चन बना के लाइव आने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक चैप्टर का जितना क्वेश्चन हो ना उसको एक वीडियो बना दिया जाए। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। थोड़ा सा इसके लिए क्या कीजिए कि आप चैनल को क्या कीजिए, वीडियो को प्रमोट कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, ठीक है।